सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम श्री परमात्मने नमः। उपनिषद स्वाध्याय की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम उपनिषद के अंदर पढ़ रहे हैं यचिकेता और यम का संवाद, और इस संवाद के अंदर यमाचार्य ने नचिकेता को 3 वर दिए हैं, 3 वरदान दिए। उन 3 वरदानों के अंदर से नचिकेता ने पहले वरदान के अंदर अपने पिता की प्रसन्नता को मांगा कि मेरा पिता मुझसे प्रसन्न हो। दूसरे वरदान के अंदर नचिकेता ने स्वर्ग को दिलाने वाली अग्नि को मांगा, जो स्वर्ग साधक अग्नि होती है, वो अग्नि उसके जीवन के अंदर आए और उसको स्वर्ग तक लेकर के जाए। यमाचार्य ने उनको स्वर्ग साधक अग्नि का उपदेश दिया और कहा कि हे नचिकेता, ये जो अग्नि है ये तुम्हारे नाम से ही जानी जाएगी, मैं ये भी तुम्हें एक अतिरिक्त वरदान देता हूँ। अब तीसरे वर के लिए नचिकेता यमाचार्य से निवेदन करते हैं कि मुझे अब तीसरा वर दे दें, और तीसरे वर के अंदर क्या मांगते हैं। तीसरे वर में नचिकेता कहते हैं कि हे यमाचार्य, हे मृत्यु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद में क्या होता है। और श्लोक में कहते हैं, या इयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके न अयम अस्ति इति च एके एतद् विद्याम अनुशिष्ट त्वया अहम वराणाम एष वर तृतीय। नचिकेता कहते हैं तीसरा वर मांगते हुए कि मनुष्य के मर जाने पर जो जिज्ञासा रहती है, कोई कहते हैं कि मरने के बाद में मनुष्य बना रहता है, अर्थात उसका अस्तित्व रहता है, लेकिन कोई कहते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के बाद में कुछ बचता नहीं है, वो बस नष्ट हो जाता, खत्म हो जाता, उसके बाद में कोई अवशेष रहने को कोई बाकी नहीं रहता। आपसे मैं उपदेश पा करके, आपसे मैं शिक्षा पा करके इसका समाधान जानना चाहता हूँ कि वास्तव में होता क्या है। यही मेरा तीसरा वर है, आप मुझे इसका उपदेश कीजिए। क्योंकि प्राय हमारे भीतर भी ये बहुत सारी धारणाएं हैं, समाज के अंदर भी बहुत सारे मत हैं, अलग अलग प्रथाएं चलती हैं, अलग अलग लोगों की मान्यताएं हैं, और प्रायः देखने में मिलता है कि जब व्यक्ति कोई मरता है तो मृत व्यक्ति के पास में जो समाज इकट्ठा होता है, उस समाज के अंदर से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि बस अब तो इनका जीवन इतना ही शेष था और इनका जीवन नष्ट हो गया है, पूरा हो गया है, अब इसके बाद में इनके लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं, कोई क्रियाक्रम नहीं बचा है। कुछ लोग उनमें ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि ये तो जीवन का एक पड़ाव है, जो जीवन है वो लगातार बहती हुई धारा के समान चलता ही रहता है। अब हमने जन्म लिया है, इस शरीर को छोड़ा है, आगे चल करके ये आत्मा फिर एक नया जन्म लेगी और एक नया शरीर धारण करेगी, उसके बाद में फिर जीवन का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन दोनों तरह के लोग हैं। एक कहते हैं कि इस शरीर के साथ में ही जीवन की समाप्ति हो जाती है, और दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, ये शरीर तो बस एक माध्यम है एक जीवन का, इसके बाद में अब दूसरे जीवन के लिए जो इसके कर्म हैं, वो कर्म उसको अगले जीवन के लिए लेकर के जाने वाले हैं। वो कि हे यमराज, हे मृत्यु, मैं आपसे ये उपदेश लेना चाहता हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ वास्तविक स्थिति क्या है, क्योंकि दोनों तरह के लोग होते हैं। आगे यमाचार्य कहते हैं, देवैः अत्र अपि विचिकित्सं पुरा न हि सुविज्यम अणु एष धर्म अन्यम वरम नचिकेत वृणीष्व मा उपरोत्सी मा अतिसृज एनम। मृत्यु नचिकेता को कहते हैं कि हे नचिकेता, बड़े बड़े विद्वानों ने तुमसे पहले इस विषय में बड़ी बड़ी जिज्ञासाएं की हैं। इस बात को जानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये बड़ा सूक्ष्म धर्म है, बड़ा अणुधर्म है, बहुत गहन है। इसको समझना रहस्य समझने जैसा ही है। ये बात साधारणतः किसी की समझ में आने वाली नहीं है। हे नचिकेता, इस वर को छोड़ करके कोई दूसरा वर मांग लो, क्योंकि ये बड़ा जटिल विषय है, इसको रहने दो। अब फिर नचिकेता यमाचार्य से कहते हैं, दैवैः अत्र अपि विचिकित्सं किलं त्वं च मृत्यो यतः न सुविज्ञेयम् आत्तः
वक्ता च अस्य त्वाग्दृग अन्य च लभ्य न अन्य वरः तुल्य एतस्य कश्चित्। नचिकेता कहने लगा कि हाँ, मैं जानता हूँ, ये बात सच है। बड़े बड़े विद्वानों ने इस विषय की जिज्ञासा की है, इस विषय को जानना चाहा है, और यह समस्या ऐसी है, यह रहस्य ऐसा है हे मृत्यु, जिसको समझना और जिसको समझाना बड़ा मुश्किल है। इसको समझने के लिए तो बहुत सारे चलते हैं, लेकिन इसको समझ कोई कोई पाता है। इसलिए हे मृत्यु, मैं तुमसे यही विषय समझना चाहता हूँ। मैं तुमसे क्यों समझना चाहता हूँ? क्योंकि तुम मृत्यु हो, इसलिए तुम मृत्यु को जानते हो। इसलिए मृत्यु के बाद में क्या होता है, इसका अच्छा उत्तर और सही उत्तर मृत्यु के सिवाय और कौन दे सकता है। इसलिए हे यमाचार्य, हे मृत्यु, मैं तो इसी प्रश्न को पूछना चाहता हूँ। यही मेरा वरदान है तीसरा, आप इसी के विषय में मुझे कहें। इस वरदान को छोड़ देने के लिए नचिकेता को यमाचार्य ने 2-3 बार कहा, लेकिन तीनों ही बार नचिकेता ने यमाचार्य की बात को ठुकरा दिया और कहा कि नहीं, मैं तो इसी को पूछना चाहता हूँ, क्योंकि यही मेरे लिए जिज्ञासा है। जिस प्रश्न के रहस्य को इतने विद्वान लोग नहीं जान पाते, वो तो बड़ी उपलब्धि का कारण बनता होगा। मैं उसी रहस्य को जानना चाहता हूँ, उसी प्रश्न को जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद में क्या होता है। इसके बाद में नचिकेता की ये जो जिद है प्रश्न के प्रति, इसको देख करके यमाचार्य प्रलोभन देने लगते हैं। और प्रलोभन में क्या कहते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे को प्रलोभन दिए जाते हैं। जब कोई छोटा बालक किसी ऐसी स्थिति के अंदर जा रहा हो, ऐसी जगह जा रहा हो जो उसके लिए हितकर हो, तो उसको परिवार के जो बड़े लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, वो उसको उस तरफ जाने से रोकते हैं। लेकिन बच्चा है, अबोध बालक है, वो उसी की तरफ जाता है जहाँ से उसको रोका जाता है। और जब वो नहीं रुकता है तो माता पिता फिर उसको अब पहले उसको रोकते हैं, उसको समझाते हैं, लेकिन समझाने से नहीं मानता। उसको कहा जाता है कि बेटा वहाँ मत जा, वहाँ आग है, अग्नि है, वहाँ वो अग्नि जला देती है, उससे पीड़ा होती है, उससे दुख तकलीफ होती है, तो उस तरफ मत जा। लेकिन बच्चे को उसका अनुभव नहीं है और बच्चा उसी की तरफ जाने को राजी होता, उसी की तरफ जाता है। लेकिन जब समझाने से भी वो नहीं समझता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर उसको मनाया जाता है और मनाने के लिए उसको प्रलोभन दिया जाता है। उस बच्चे को फिर झुंझुना दिया जाता है ताकि वो बजा करके उसका अपना मनोरंजन कर सके। उस बच्चे को फिर खिलौने दिए जा सकते हैं ताकि वो बच्चा उधर न जा करके उन खिलौनों के साथ में खेल ले। उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें रोकने के लिए प्रयास किया जाता है माता पिता के द्वारा। और वो बच्चा, कुछ ऐसे होते हैं जो रुक ही जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उसके बाद में भी अब नहीं तो फिर कभी उस आग की तरफ जाते ही हैं। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि जब कभी माता पिता की उपस्थिति नहीं होती, रोकने वाले की उपस्थिति नहीं होती, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो बालक जब अग्नि के पास में जाता है और अग्नि के साथ में खेलने का प्रयास करता है और खेलने का प्रयास करता है, हाथ डालता है तो हाथ जल जाता है, और हाथ जब जलता है तो वो चिल्ला करके वापस इसको खींच लेता है। ये बच्चे का प्रत्यक्ष अनुभव उस आग के साथ में हो गया। प्रत्यक्ष अनुभव आग के साथ में हो जाता है तो अब बच्चा जिंदगी के अंदर, जीवन के अंदर दोबारा उस आग के साथ खेलेगा नहीं, क्योंकि उसने जान लिया है कि आग जलाती है। जब जब दूसरा उसको समझाता फिरेगा, जब तक समझाया जाएगा, उसका अपना व्यक्तिगत अनुभव नहीं होगा, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। तो मृत्यु ने पहले उनको समझाना चाहा, लेकिन नचिकेता नहीं माने। अब नचिकेता को मनाने का प्रयास यहाँ यमाचार्य के द्वारा होगा और वहाँ प्रलोभन दिए जाएंगे। वो कैसे कैसे प्रलोभन हैं, क्या नचिकेता उनके प्रलोभनों को स्वीकार करेंगे, आप देखते हैं अगले श्लोक के अंदर। युषः पुत्र पुत्रान वृणीष्व बहुन पशून हस्ति हिरण्यम अश्वान भूमि महत आयतनम वर्णिष्व स्वयं च जीव शर्दः यावत इच्छसि। यमाचार्य कहते हैं कि हे नचिकेता, तू उस प्रश्न को छोड़, उसको छोड़ करके तू 100 साल की आयु वाले पुत्र और पुत्रों को मांग। मैं तुम्हें ऐसे वरदान को देना चाहता हूँ कि तुम्हारे पुत्र और पौत्रों की आयु 100 से कम न होगी, वो अकाल मृत्यु मरने वाले न होंगे, वो 100 साल से पहले मरने वाले न होंगे। हे नचिकेता, तू उस वरदान को छोड़ करके और अपने पुत्र पुत्रों की लंबी आयु को मांग। फिर आगे कहते हैं,
अनेकों पशुओं को मांग, हाथी, घोड़े, स्वर्ण, सोना, चांदी, ये सब इन रत्नों को मांग। इन रत्नों को मांग करके इसके साथ में बड़ी बड़ी जमीन जायदादों को मांग, बड़े बड़े जहां तक तुम्हारी नजर जाती है, जिस भी हिस्से को, पृथ्वी के हिस्से को तू चाहेगा वो तुम्हारी हो जाएगी। उसके बाद में फिर कहते हैं कि जब तक जीना चाहे तब तक के जीवन को मांग, मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूं कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम जितना जीना चाहो इस पृथ्वी के ऊपर, तुम इस जीवन के अंदर जितना चाहो उतना जी सकोगे। मैं तुम्हें ऐसा वरदान दे सकता हूं, लेकिन तुम उस वरदान को मत मांगो। फिर आगे फिर कहते हैं, एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वर्णम वर्णिष्व चिरजीविकां च महाभूम नचिकेतः त्वम एधि कामानाम त्वम काम भाजम करोमि। मृत्यु फिर नचिकेता से कहते हैं कि हे नचिकेता, तुम्हारा जो वरदान है, तीसरा वरदान है, उस वरदान के तुल्य तू कुछ और मानता हो, कि उसके बराबर कुछ और मांगने जैसा हो, तू वो और मांग ले, लेकिन उसको छोड़ दे। ऐसा धन्य धान्य जो दीर्घ जीवन तक कभी समाप्त न होने वाला मैं तुम। मृत्यु कहते हैं कि हे नचिकेता, इस मृत्यु लोक के अंदर जो जो भी दुर्लभ कामनाएं हैं, दुर्लभ इच्छाएं हैं, उन सबको बेखटके बेरोक टोक मांग। और इस संसार के अंदर दुर्लभ चीजें कौन कौन सी हैं, उसके लिए फिर यमाचार्य कहते हैं नचिकेता को लोभ देते हुए, वो कहते हैं कि ये स्त्रियां, ये रथों सहित, गाजे बाजे सहित ऐसी स्त्रियां मनुष्यों को प्राप्त नहीं हो सकती। वो उन स्त्रियों की तरफ इशारा करके कहते हैं कि देखो, ये जो स्त्रियां हैं ये अप्सराएं हैं, ये ऐसी स्वर्गीय अप्सराएं हैं जो कभी भी बूढ़ी नहीं होती हैं, कभी भी इनके अंदर जरा भाव पैदा नहीं होता है। इनके साथ में है नचिकेता, सुख भोगों का आनंद लो, मरण के विषय में प्रश्न मत पूछो। बहुत सारे प्रलोभन दे करके यमाचार्य शांत हो जाते हैं। और अब नचिकेता यमाचार्य की तरफ देखते हुए एक बात कहता है। उससे पहले मैं अगर आप लोगों से पूछना चाहूं कि अगर आप नचिकेता के स्थान के ऊपर होते और नचिकेता के स्थान के ऊपर आपको ये लोभ इस संसार के द्वारा, किसी के द्वारा दिए जाते, तो आपका लोभ कहाँ तक होता? ये प्रश्न किस कीमत के ऊपर जाकर के गिर जाता? वो धन धान्य से समझौता हो जाता, या वो पशु पक्षियों की बहुलता से समझौता हो जाता, वो राज्य मिलने से ही समझौता हो जाता, या फिर वो चक्रवर्ती सम्राट बनने के साथ साथ में वो आपका प्रश्न भी गिर जाता, या फिर ये सुंदर स्त्रियां उस प्रश्न को गिरा देती। आप कहाँ तक चलते, ये आपने भीतर टटोल करके देखो। नचिकेता के सामने यमाचार्य ने कितने कितने प्रलोभन रखे हैं, कितने ऊंचे ऊंचे, जहां आदमी फिसल ही जाता है, जहां मनुष्य ठहर ही जाता है और अपने लक्ष्य को भूल जाता है। लेकिन नचिकेता ने उन सब प्रश्नों को सुन करके फिर आगे अपनी बात कहनी प्रारंभ की। नचिकेता कहते हैं, स्वभावा मृतस्य यद अंतकः एतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पम एव त्व एव वाह त्वनृत्य गीते। नचिकेता उत्तर देते हैं मृत्यु को, हे अंतकः। यहाँ मृत्यु को अंतकः कहा है। अंतक का अर्थ है अंत का कारण बनता है। इस संसार के अंदर जो भी उत्पन्न होता है वो उन सब के अंत का कारण जो बनता है वो मृत्यु बनता है। मृत्यु के वश में ही सब कुछ होता है। तो यहाँ अंतक कह करके संबोधित किया है और कहा है कि हे मृत्यु, हे अंतकः, ये जो सुख भोग हैं ये मनुष्य के स्वभाव हैं। स्व का मतलब होता है कल, अभाव जो हट जाना है, अभाव हो जाना है। यहाँ नचिकेता कहते हैं कि ये तो कल तक रहने वाले हैं, कल के बाद में तो ये सब के सब भोग नष्ट हो ही जाएंगे। और दूसरी बात में ये कहते हैं कि जो अगर इन भोगों को भोगना भी चाहे तो ये सारे के सारे भोग भोगते भोगते इंद्रियों के तेज को खत्म कर देते हैं, इंद्रियों को कमजोर कर देते हैं, क्षीण कर देते हैं। इन भोगों को भोगने के लिए तो सारा जीवन भी छोड़ा पड़ता है और सारा जीवन भर भोग करते करते आदमी का जीवन तो समाप्त हो जाता है, लेकिन भोग ज्यों के त्यों खड़े दिखाई देते हैं। नीतिकारों ने भी कहा है, भोगेन भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपोन तप्ता वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा।
एक बात यहाँ कह रहे हैं कि हम भोगों को भोगते हैं, भोगते भोगते हम सोच रहे हैं कि भोग रहे हैं, लेकिन हम भोगों को नहीं भोग पाते, भोग ही हमारे को भोग लेते हैं। क्योंकि भोग तो ज्यों के त्यों दिखाई देते हैं, ज्यों के त्यों वो नष्ट होते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन हम भोगते भोगते नष्ट हो जाते हैं। हमारी इंद्रियों का सामर्थ्य कमज़ोर होता है। हम भोगों को देखते देखते, दृश्यों को देखते देखते, सुंदरताओं को देखते देखते हमारी आंखें कमज़ोर पड़ जाती हैं, लेकिन दृश्य तो वो कि वो हैं। हजारों लाखों अरबों वर्षों से ये सृष्टि का सौंदर्य ज्यों का त्यों है। ये सृष्टि के सब की सब चीज़ें ऐसे ही हैं, लेकिन भोग भोगने वाले आते हैं और चले जाते हैं। ये भोग ज्यों के त्यों स्थिर रह जाते हैं। हम वाणी से जो बोलते हैं, हम अपने अपने शब्दों के अंदर अपनी अपनी बातें कहते हैं, ये भी एक तरह का भोग है। और ये बोलते बोलते हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि बोलने को तो बहुत कुछ बचता है, लेकिन जीभ बोल नहीं पाती, वाणी कुछ कह नहीं पाती, वो थक जाती है, हार जाती है, और आदमी फिर चुपचाप पड़ा रहता है। हमारे कान भी इस दुनिया के अंदर सुनते रहते हैं सुंदर सुंदर ध्वनियों को, सुंदर सुंदर संगीतों को, किसी की निंदा चुगली को, तरह तरह की बातों को, अध्यात्म को, उपदेशों को, गीत गानों को, संगीतों को सुनते रहते हैं। और सुनते सुनते वो गीत संगीत तो आगे आगे यूं ही बने रहते हैं, चले रहते हैं, और नए पैदा होते रहते हैं। लेकिन कान बेचारे थक जाते हैं, हार जाते हैं, अब इनको सुनना बिल्कुल बंद हो जाता है। हमारी जीभ जीवन भर रसों का स्वाद लेती रहती है, चखती रहती है, लेकिन ये चखते चखते सब तरह के रस हैं प्रकृति के भीतर। उन सब रसों को चखती चखती एक समय ऐसा आ जाता है, इसको स्वाद आना ही बंद हो जाता है। आदमी की जितनी ज़्यादा गति इन रसों के पीछे होती है, तो वो रस भी उतने उतने और आगे आगे चलते जाते हैं। आदमी पहले एक तरह के रस, भोजन का ही रस लेता है, उसी से एक बार आनंद लेना चाहता है, फिर उससे थक जाता है, कहता है कि नहीं और चाहिए। वो कभी खट्टों के अंदर बहुत खट्टे तक चला जाता है, मीठों के अंदर बहुत मीठे तक, तीखों के अंदर तीखों तक चला जाता है। उसको अलग अलग मसालों का रस चाहिए होता है, उसको अलग अलग वनस्पतियों का रस चाहिए, उसको फलों का रस चाहिए होता है, वो रस लेता ही रहता है। जब अन्न वनस्पति फल आदि के रसों से ये तृप्त नहीं हो पाता, तब ये और मसालों के रस लेने लगता है। उसके बाद में यह आदमी खाते खाते ये सोचता है कि नहीं शाकाहार में कुछ नहीं रखा, तो मांसाहार करने लगता है, और मांसाहार के अंदर भी वो सब कुछ खा लेता है। इस पृथ्वी के ऊपर चलने वाले पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों को लेकर के, हवाओं के अंदर उड़ने वाले कीट पतंगों से लेकर के, पक्षियों से लेकर के, और समुद्र के अंदर रहने वाली कौन सी ऐसी प्रजाति है, कौन सी ऐसी जाति है जिसको इस आदमी ने अपनी रसना का, अपनी जीभ का स्वाद न बनाया हो। और स्वाद बनाते बनाते, खाते खाते तो ये इसकी स्थिति ऐसी हो गई है, ये यहाँ तक पहुँच गया है। मैंने सुना है चाइना के अंदर ऐसे ऐसे होटल बनाए गए हैं जहाँ स्त्रियों को रखा जाता है और उनके अंदर गर्भ आरोपण किया जाता है। वहाँ कस्टमर आते हैं और आकर के कोई 2 सप्ताह का गर्भ, कोई 3 सप्ताह का गर्भ मांगता है, और स्त्री के अंदर से गर्भ निकाल करके उसका सूप बना दिया जाता है, और सूप को बड़े चाव से, बड़े रस के साथ में खाता है आदमी। तो ये आदमी की जो तृष्णा है ना रस के प्रति, ये आगे आगे बढ़ती जाती है, लेकिन ये तृष्णाएं कम नहीं होती, और बढ़ती जाती हैं। अब आदमी का रस की तृप्ति नहीं हो पाई, लेकिन जो खा सकता था वो खा करके देख चुका है, लेकिन अब थक गया है खा खा करके, लेकिन रस की पूर्ति नहीं हो पाई। नचिकेता भी यही बात कह रहे हैं, मृत्यु से हे मृत्यु, ये भोग भोगते भोगते तो जीवन थोड़ा पड़ जाता है, लेकिन भोग ज्यों के तो बने रहते हैं। इसलिए हे मृत्यु, ये घोड़े गाड़ी, ये नाचना गाना, ये तो अपने पास में ही रखो, मुझे नहीं चाहिए इनमें से कुछ भी। मुझे तो बस अपने वर का, अपने वरदान का अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए। हे मृत्यु, मुझे तो उसका उपदेश करो जो मैं पूछना चाहता हूँ। फिर आगे नचिकेता कहते हैं, न वित्तेन तर्पणयो मनुष्य लप्स्यामहे वित्तम अक्षम चेत्वा जीविष्यामो यावद इष्यसि त्वं वरस्तु में वरणीय स एव। नचिकेता कहते हैं कि हे मृत्यु, ये संसार के अंदर मनुष्य कभी भी धन से तृप्त नहीं हो पाया। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, कोई भी संसार के अंदर जो मनुष्य है वो धन से तृप्त नहीं हो पाया, उसकी कामना बढ़ती 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 चली जाती है।
इस संसार में देखा जाता है कि पहले आदमी की जो कामना होती है वो छोटी होती है, और आदमी उस कामना की प्राप्ति के लिए जब चलता है, उसकी कामना बस इतनी होती है कि उसको चलने के लिए एक साइकिल चाहिए होता है, और जैसे ही वो साइकिल प्राप्ति तक पहुंचता है तब तक उसकी कामना और बढ़ जाती है। नचिकेता कहते हैं कि यहाँ कामना पूरी करते करते एक कामना पूरी नहीं हो पाती, उसके बाद में दूसरी कामना उससे बड़ी खड़ी दिखाई देती है, और आदमी फिर उसकी तरफ दौड़ता है। उसके बाद में फिर और कामनाएं उसके पीछे बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची कामनाएं दिखाई देने लगती है। वो आदमी जो साइकिल को पाने के लिए प्रयास कर रहा है, यत्न कर रहा है, उसकी कामना पूरी होने वाली है, वो साइकिल तक जाता है और जा करके ये देखता है, वो साइकिल पा करके ये अनुभव करने लगता है कि इस पे तो धूल धूप सब चीज़ें हैं, प्रयास करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, पसीना आना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है साइकिल को चलाने में। इससे ज़्यादा अच्छी मोटरसाइकिल है। अब वो मोटरसाइकिल के पीछे चलता है, मोटरसाइकिल के पीछे चलता चलता जब मोटरसाइकिल को प्राप्त करने लगता है, अब उसके सामने फिर यही एक कामना और खड़ी हो जाती है कि मोटरसाइकिल भी वैसी ही है। बस पैदल नहीं मारने पड़ते, लेकिन तेज हवाएं हैं, तेज धूप है, तेज गर्मी सर्दी का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है, और मुझे तो इस मोटरसाइकिल से उतना सुख नहीं मिल पाता जितना मुझे चाहिए होता है। इससे अच्छा है कि एक गाड़ी हो। अब वो गाड़ी की कामना करता है, गाड़ी की कामना के लिए प्रयास करता है, और उस प्रयास के अंदर गाड़ी पा लेता है। गाड़ी पा करके जब अपने घर के सामने खड़े करता है तो ये सोचता है कि ये घर भी, अगर भवन भी बड़ा होता तो गाड़ी भी इसके अंदर अच्छी लगती। फिर वो आदमी भवन को और बड़ा बनाने की कोशिश करता है, और उस कोशिश में भवन को बना भी लेता है। बनाते बनाते उसको ये लगने लगता है कि जब तक कोई बड़ा व्यवसाय न होगा, जब तक कोई विशेष पद न होगा, तब तक ये भवन और तब तक ये गाड़ियां शोभा नहीं देती। आदमी अब पदों के पीछे भागता है, वो कोई ना कोई पद को चाहता है, वो चाहे सामाजिक पद हो, चाहे वो राजनीतिक पद हो, चाहे वो किसी विभाग के अंदर पद हो। अगर वो राजनीतिक पद को पा भी लेता है तो एमएलए बनता है, एमपी बनता है, तो वहां बनने के बाद में सोचता है कि यहाँ भी दूसरों का आदेश पालन करना पड़ता है, दूसरों के पीछे पीछे चलना पड़ता है, उनके आने पर उठना और बैठना पड़ता है। इससे कहीं अच्छा हो अगर मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए, अगर मैं राष्ट्रपति बन जाऊं तो शायद कुछ मिले। लेकिन कोई अगर प्रधानमंत्री के पद पर बैठ जाता है तो उसको भी एक और बड़ी इच्छा घेर लेती है। वो कहती है कि छोटा देश है, गरीब लोग हैं, बड़ा सामर्थ्य नहीं है देश के पास में। वो सोचता है कि इस पृथ्वी का भी साम्राज्य हो, कि पूरी पृथ्वी मेरे अधिकार में हो, तब कितना मजा आए जब चक्रवर्ती सम्राट हो, मेरी पताकाएं हो इस पूरी पृथ्वी के ऊपर, मेरे आदेशों का पालन करने वाली ये दुनिया हो तो कितना अच्छा लगे। अगर कोई चक्रवर्ती सम्राट बन भी जाता है तो उसकी इच्छा तो भी उसको सुख नहीं दे पाती, पूर्ण नहीं हो पाती। उसको फिर दिखता बस इतनी सी पृथ्वी है, बस इतने से संसाधन हैं, इन संसाधनों से तो मेरी तृप्ति नहीं हो पाएगी, मेरे पास में उतना जितना मुझे चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। तो पृथ्वी बहुत छोटी दिखाई देती है, और वह आदमी अपना सिर ऊपर उठा करके, आंखें ऊपर उठा करके चांद की तरफ देखने लगता है, और चांद की तरफ देख करके ये कहता है कि ये चांद भी मगर मेरा साम्राज्य हो, अगर चांद भी मेरे अधिकार में हो तो नचिकेता ये बात कह रहे हैं कि संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है जिसकी तृष्णाएं, जिसकी इच्छाएं, जिसकी धन लोभ की इच्छाएं पूरी हो गई हो। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, ये धन संपदा कभी भी किसी व्यक्ति को तृप्त नहीं कर पाई, किसी भी व्यक्ति की पूरी इच्छाएं नहीं कर पाई है। नचिकेता कहते हैं कि हे मृत्यु, ये धन से तो तृप्ति नहीं होगी, लेकिन अगर हमने तुमको पा लिया, अगर हमने मृत्यु के रहस्य को जान लिया, तो फिर हमें किसी चीज को मांगने की जरूरत नहीं है। अगर हमने परम पद को पा लिया है तो ये सारे छोटे छोटे पद अपने आप गिर जाते हैं, क्योंकि बड़ी उपलब्धि को पाने के बाद में छोटी उपलब्धियां किसी काम की नहीं रह जाती। हे मृत्यु, अगर मैंने तुम्हें पा लिया तो फिर इस धन को पाने की आवश्यकता ही क्या? ये धन तो वैसे ही अपने आप मिलने वाली चीज है। हे मृत्यु, जितना तू चाहेगा उतना ही तो हम जी सकेंगे, ज़्यादा तो नहीं। मैं तो वही वर मांगता हूँ, मैं तो वही चाहता हूँ, मैं तो वही रहस्य को जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद में क्या होता है। फिर नचिकेता कहते हैं, अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन मृत्यु क्वधस्थ प्रजानन
अभिध्यायन वर्ण इति प्रमोदान अति दीर्घे जीविते को रमेत। हे मृत्यु, अगर जीर्ण होने वाली अवस्था को प्राप्त कर लिया, हे मृत्यु, अगर तुम्हें पा लिया, अगर स्वर्ग को पा लिया, अगर मुक्ति को पा लिया, जहाँ कभी भी जीर्ण न होने वाली स्थिति होती है, जहाँ कभी मृत्यु नहीं होती, जहाँ कभी बार बार जन्म मरण नहीं होता है, जहाँ कभी सुख दुख का प्रभाव मनुष्य के ऊपर नहीं पड़ता है, जहाँ सब स्थितियाँ विशेष होती हैं, ऐसी स्थिति को छोड़ करके इससे उल्टी जीर्ण होने वाली अवस्था, अर्थात जहाँ मृत्यु घटती है, जहाँ बुढ़ापा घटता है, जहाँ सुख दुख घटते हैं, जहाँ जन्म और मृत्यु घटती है, अगर ऐसी स्थिति को कोई जानबूझ करके प्राप्त करना चाहे तो वह नीच और मूर्ख नहीं तो फिर क्या है। इस तरह विचार करके, अर्थात उत्तम स्थिति को छोड़ करके निकृष्ट स्थिति को कौन पाना चाहेगा। फिर कौन अमृत तत्व को छोड़ करके, अमृत अवस्था को छोड़ करके इस मन धर्मा शरीर के अंदर अगर आमोद प्रमोद मिलते भी हैं, अगर सुंदर स्त्रियां मिलती भी हैं, अगर धन्य धान्य मिलता भी है, तो कौन मूर्ख होगा जो इस चक्र के अंदर अपने जीवन को खपाएगा। कहना चाह रहे हैं कि जब अमृत अवस्था ही मिल जाती है, अमृत तत्व ही मिल जाता है, तो फिर कौन इस संसार के अंदर धन धान्य के साथ में राग प्राप्त करना चाहेगा। कौन है फिर जो सौंदर्य के पीछे रमण करता हुआ आमोद प्रमोद के अंदर अपने दीर्घ जीवन को भी, अगर उसको कितना भी जीवन मिला हो, वो उस जीवन को उसमें लगाना नहीं चाहेगा। अगर वो लगाना चाहेगा, अगर उसकी मांग है, तो ये संसार उसको मूर्ख ही कहेगा। फिर आगे नचिकेता कहते हैं, यस्मिन् इदं विचक्षन्ति मृत्यु यत सांप्राये महति ब्रूहि नस्तद, यह अयम वरह गूढ़म अनुप्रविष्ट न ही अन्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते। हे मृत्यु, जिस बात को जानने के लिए सब लोग जिज्ञासा करते हैं, जिसके लिए महान सांप्राय अर्थात परलोक की साधना करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान आदि इन समाधियों तक जीवन को लेकर के जाते हैं, मृत्यु के बाद में उस आत्मा का जो स्वरूप है मुझे तो वही बताइए। हे मृत्यु, जिस बात को जानने के लिए लोग जिज्ञासा करते हैं और जिसको जानने के लिए तप त्याग करते हैं, परलोक की साधना करते हैं, यम नियमों का पालन करते हैं, हे मृत्यु, उस आत्मा के स्वरूप को ही मैं भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो सब उस आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए सब चीज़ें करते हैं। हे मृत्यु, हमें तो यही बताइए कि मृत्यु के बाद में क्या होता है। जो हमारी बातचीत हुई है, उस बातचीत के अंदर तो ये रहस्य और भी ज़्यादा गूढ़ हो गया है, और भी ज़्यादा जानने योग्य हो गया है। अब तो ये नचिकेता केवल उसी वर को स्वीकार करता, उसी वर को मांगता है, इसके अलावा उसको कुछ भी नहीं चाहिए। यमाचार्य के प्रलोभनों के बाद में उसके प्रलोभनों का उत्तर यमाचार्य ने बड़ा सुंदर दिया है। अब इन प्रलोभनों के उत्तरों को सुन करके यमाचार्य अब शांत हो जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि मैं जिसको उपदेश करने वाला हूँ वो निश्चित रूप से अधिकारी व्यक्ति है। क्योंकि कोई भी ब्रह्म ज्ञान की जो चर्चा होती है, कोई भी जो अध्यात्म की शिक्षा होती है, अध्यात्म का ज्ञान होता है, कभी भी अनाधिकारी व्यक्ति को नहीं दिया जाता। अनाधिकारी व्यक्ति उसमें ठहर भी नहीं सकता। अनाधिकारी व्यक्ति उस आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर ऊपर होकर के आगे निकल जाता है, वो गहराई तक नहीं जा पाता। वो या तो लौट पड़ता है या उसकी रुचि उसके भीतर नहीं होती, उसको ये बातें भी अच्छी नहीं लगती, उसको संसार अच्छा लगता। कुछ ऐसा ही प्रत्येक उस व्यक्ति के जीवन के अंदर घटता है जो धर्म के मार्ग के ऊपर चलना चाहता, जो अध्यात्म के मार्ग के ऊपर चलना चाहता है, जो व्यक्ति परमात्मा के रास्ते के ऊपर चलना चाहता है, जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानना चाहता है, तो उसको सबसे पहले घर से विलग होना पड़ता है। उसके भीतर जब ये विचार उठता है तो वो घर से अलग होकर के निकल पड़ता है। जब घर से अलग होता है तो निश्चित रूप से उसको घर के लोगों का, माता पिता का, दूसरे लोगों का विरोध सहन करना पड़ता है। जैसे इस बालक को पिता ने तिरस्कृत कर दिया था, ऐसे ही उस व्यक्ति को भी तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। उसको रोका जाता है, उसको प्रलोभन दिए जाते हैं, उसको ठहरने के लिए कहा जाता है, उसके ऊपर दबाव डाला जाता है। लेकिन अगर कोई नचिकेता की तरह जिज्ञासु होता है तो वो फिर रास्ते के ऊपर चल ही पड़ता है। क्योंकि जो ये संसार होता है, ये जो समाज होता है, ये संसार है ना, संसाधन तो दे सकता है लेकिन ये साधना नहीं दे सकता।
साधना तो केवल एकांत शांत जगह के ऊपर हो सकती है। वो जंगल दे सकते हैं, वो पहाड़ दे सकते हैं, या वो गुरु का आश्रम दे सकता है जहाँ जा कर के बैठ कर के व्यक्ति अपने मन को इतनी ऊंचाई तक लेकर के जा सके। ऐसे में जब वो साधक घर को छोड़ करके बाहर निकलता है तो गुरु की खोज करता है, और गुरु की खोज करता है तो जब गुरु के सामने वो पड़ता है तो वहाँ भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसको ब्रह्मचर्य पूर्वक को साधना सीखनी पड़ती है, स्वाध्याय करना पड़ता है, शास्त्रों का उपदेशों का पालन करना पड़ता है, दिनचर्या करनी पड़ती है अपनी अपनी। वहाँ बहुत कष्ट होते हैं। कितनी बार उसको लगता है कि वापस लौट चले घर के ऊपर। अगर कोई नचिकेता जैसा है तो वो स्थिर रहता है, और कोई नचिकेता जैसा है तो स्थिर रहता है। वहाँ शिक्षा पा करके फिर और आगे निकल पड़ता है। आगे जब निकलता है तो वो ऐसे साधकों की खोज करता है जो उसके भीतर योग साधना को जगा सकें, और योग साधना के अंदर जब वो चलने लगता है तो उसके भीतर विशेषता पैदा होती है, उसके जीवन के अंदर एक उच्चता पैदा होती है। और उच्चता को देख करके वहाँ जो आश्रम में जहाँ रहता है, जहाँ वो मठ मंदिरों में रहता है, तो उस आश्रम के लोग उस व्यक्ति का सम्मान करने लगते हैं और उसको फिर बंधन देने लगते हैं। उसको कहते हैं कि आप यहीं रहिए, इस गद्दी के ऊपर बैठिए, आप हम सब का मार्गदर्शन कीजिए। उस व्यक्ति के सामने फिर एक तरह का बंधन खड़ा होता है। लेकिन जो जिज्ञासु है नचिकेता की तरह, वो और ऊपर जाना चाहता है, और ऊपर की चीज़ों को पाना चाहता है, वो उसको भी छोड़ करके आगे निकलता है। आगे निकल करके अपनी साधना को बढ़ाता है, योग प्राणायाम के ऊपर जीवन लगाता है। उसके भीतर और सिद्धियां पैदा होने लगती है, और विशेषताएं, उसका तेज फैलने लगता है चारों तरफ। उस तेज को देख करके फिर इस संसार के जो देवतुल्य लोग होते हैं, जो धनी मानी लोग होते हैं, जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जो मंत्री राजा होते हैं, वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसको बांधने का प्रयास करते हैं। उसको कहते हैं कि महाराज आओ, देखो बड़ा मठ है, बड़ा मंदिर है, बड़ी गद्दी है, इसके ऊपर बैठिए, हम सब आपके शिष्य बनते हैं, हम सब आपके आदेशों का पालन करने वाले बनते हैं, आप हमें उपदेश दीजिए, आप तो महापुरुष हैं, आप तो महाज्ञानी हैं। और वो व्यक्ति अगर नचिकेता की तरह है, तो अगर वो व्यक्ति दयानंद की तरह है तो बनने वाला नहीं है। जब दयानंद को भी ये कहा गया था कि महात्मा आप तो वेदों के बड़े ऊंचे विद्वान हो, आप तो शास्त्रों को जानने वाले हो, आपके प्रवचनों के अंदर, आपके उपदेशों के भीतर बड़ी ऊंची रहस्य की बातें हैं, देखो ये एक लिंग जी की गादी है, आप इसके ऊपर बैठिए, हम सब आपके नीचे बैठने वाले लोग हैं। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं कि कहीं गद्दियों के ऊपर बैठने के लिए नहीं आया हूं, मुझे तो संसार का कल्याण करना है और अपनी आत्मा का कल्याण करना है। आत्म कल्याण के लिए वो व्यक्ति और ऊपर जाता है। फिर जब प्रकृति से लोगों से ऊपर चला जाता है तो उसको, उस साधक को वहाँ फिर सिद्धियाँ बांधने लगती हैं, उसको सिद्धियाँ मिलने लगती हैं। वो सिद्धियाँ भी बांधने का कारण बनती हैं। अगर वो कमज़ोर व्यक्ति है, अगर वो नचिकेता कमज़ोर है, तो किसी एक सिद्धि को लेकर के संसार के अंदर खेलने लगता है उन सिद्धियों के साथ में। वो कहीं भी अपना दरबार लगाने लगता है, लोगों के मनों के भाव पढ़ने लगता है, उनको बताने लगता है। वो जो मदारी होता है ना, जो बंदर को नचाने वाला होता है, उस मदारी में और फिर उस व्यक्ति, उस साधक में जो सिद्धियों के साथ में बंध गया है, कोई खास फर्क नहीं है। वो मदारी बंदर के साथ में बन जाता है, बंदर मदारी के साथ में बन जाता है, तो ये ऐसा साधक भी उस सिद्धि के साथ में बंध जाता है और उसके बाद में उसका विकास नहीं हो पाता। लेकिन जो नचिकेता की तरह जिज्ञासु है, नचिकेता की तरह विशेष है, वो और ऊपर जाता है, और वो एक दिन उस मृत्यु के रहस्य को जान लेता है। वो मृत्यु के रहस्य को जान लेता है और वो उसका लक्ष्य है, वहां तक वो पहुंच जाता है। नचिकेता की गति बिल्कुल वैसी ही चलती है। हम कितने नचिकेता है, हमारे भीतर का भी नचिकेता किस तरह का, कितना कमजोर है या बलवान है, वो हमारी यात्रा बताती है। अब आगे यमराज ने जब उसका उत्तर मिला, उसकी बातों का, उसके प्रलोभन का, और नचिकेता उसके प्रलोभन के अंदर नहीं फंसा, तो अब यमाचार्य उसको शिक्षा देने के लिए राजी हो जाते हैं। अब वो क्या शिक्षा देते हैं, उसको मृत्यु का क्या उपदेश देते हैं, वो जीवन का क्या उपदेश है, उस उपदेश के ऊपर फिर हम आगे चर्चा करेंगे। आज इतना ही। एक बार ओम का उच्चारण। श्री परमात्मने नमः।